सर ये बात है 8 अगस्त की। उस दिन मैं कॉलेज में अपनी फ़ीस जमा करवाने गई थी। बस स्टैंड के पास ही मेरे गांव का लड़का गाड़ी में था। उसने मेरे को देखकर मेरे पास आया। उसने पूछा कहाँ जा रही है, तो मैंने अपने कॉलेज का नाम बताया। उसने बोला मुझे भी उधर काम है, मैं छोड़ दूंगा। मैं उसके साथ चली गई। उसके साथ ही एक और मेरे गाँव का नाम का लड़का था। तो उन्होंने मेरे को वो ले गए और महावीर चौक पे जाके उन्होंने मेरे को नशीला पदार्थ दे दिया, जिससे मैं अपना होश खो बैठी। तो फिर वहाँ वो मेरे को एक कमरे पे ले गए। मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को एक बंद कमरे में पाया। वहाँ दोनों लड़के मौजूद थे। उन्होंने मेरे साथ वहाँ दुष्कर्म किया था और उसकी फ़ोटो वीडियो मेरे को दिखाई और धमकी दी, अगर तूने ऐसा किसी को कुछ कहा तो हम तेरे एक भाइयों को मरवा देंगे और तेरी फ़ोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे। फिर उन्होंने मुझे फिर से नशीला पदार्थ दे दिया। फिर मैं अपना होश खो बैठी। फिर बाद में जब मेरे को होश आया तो मैंने अपने आप को गाड़ी में पाया। वहाँ से वो मेरे को एक कोर्ट में ले गए। वहाँ मेरे फर्जी साइन करवाए, हस्ताक्षर वगैरह करवाए और दरखास्त लिखा कर मंदिर में ले गए। यहाँ मेरी फ़ोटो खींची और मेरा फ़ोन ले लिया। मेरे फ़ोन से मेरी सोशल मीडिया पर वो वहाँ खींची गई फ़ोटो वायरल कर दी। उसके बाद मेरे को वो जयपुर ले गया। कुछ दिनों तक वहाँ मेरे साथ लगातार दुष्कर्म करता रहा। बंधक बना कर रखता था और बंदूक दिखाकर धमकी देता था। फिर वो मेरे को निमराना ले आया, जहाँ उसकी दादी आई, उसके पापा आए, सरपंच आया। वो मिले, उन्होंने डराया धमकाया, बंदूक दिखा के बोला अगर तूने ऐसा कुछ किया, इस लड़के के खिलाफ कुछ बोला तो तेरे घर वालों को मरवा देंगे। फिर वो मेरे को नारनौल होटल में ले आया, जहाँ पर सरपंच की लगातार उससे बातें होती थी। व्हाट्सअप वॉइस कॉल करता था। सरपंच उसकी आर्थिक सहायता भी करता था। वहाँ निमराना में भी उसे 4,000 रुपये दे के आया। होटल में भी उसका आना जाना रहा, उससे बातें करता लगातार। होटल में लेके गया, मेरे को कुछ लड़के दिखाए, उनके साथ मेरी फ़ोटो ली। वहाँ भी उसके पापा और सरपंच ने बंदूक से डराया धमकाया। बात है 2 सितंबर की। फिर उसके बाद वहाँ से सरपंच ने पुलिस को बुला लिया और हम दोनों को कोर्ट में ले गए। उसके पापा ने और सरपंच ने मेरे को बंदूक दिखा के धमकी दी और बोला जैसे हम कह रहे हैं वैसे बयान देना, जज के सामने पेश करेंगे। वहाँ से पुलिस मेरे को जज के सामने ले गई। जज के सामने उन्होंने ये बोलने के लिए कहा था कि नवीन के साथ मैंने शादी कर ली और नवीन के साथ ही रहना चाहती हूँ और उनकी हम दोनों के घर वालों से खतरा है। ये बात उन्होंने कहने के लिए कही, तो मैंने ये बात जज के सामने कह दी। फिर वहाँ से सरपंच और उसके पापा चले गए और हम दोनों को पुलिस वंश होटल में छोड़ गई। उसके दूसरे ही दिन नवीन मेरे को लेके, जो लड़का है मेरे गांव को, वो लेके निमराना के पास मोलड़िया है, जो उसके दोस्त जितेंद्र के जानकार के कमरे पे ले गया। वहाँ पे उसके दोस्त के कमरे पे जानकर वहाँ भी मेरा लगातार मेरे साथ दुष्कर्म करता रहा। फिर उसके दोस्त वहाँ पर लगातार दुश्मन। फिर कुछ दिन वहाँ पर रुके, वहाँ पे बंधक बना कर जहाँ भी बाहर जाता ताला लगा कर जाता, मार पिटाई करता। फिर उसके बाद वो जितेंद्र के रूम पे निमरा सोसाइटी में लेकर गया। वहाँ उसके साथ एक लड़की और उसकी छोटी बच्ची भी रहती थी। वहाँ भी मेरी निगरानी रखते, जहाँ भी बाहर जाते ताला लगा कर जाते। फिर उसके बाद कुछ दिनों तक वहाँ रही मैं। मेरे को हमेशा नशीला पदार्थ देख के नशे में रखते थे। कुछ होश नहीं रहता था, दुष्कर्म लगातार करता रहता था। फिर नवीन ने वहाँ सोसाइटी में लेके गए। आप वहाँ से कैसे निकल के आए? फिर वहाँ से उन दोनों में, जैसे जितेंद्र और उसके साथ लड़की रहती थी, कुछ दिनों में झगड़ा हो गया था। तो 19-20 की बात है, तो उन्होंने वहाँ से नोटिस मिल गया, सोसाइटी खाली कर दी। तो नवीन फिर मेरे को वहीं मोलड़िया में लेके आ गया। वहाँ से वहाँ भी फिर लगा एक रात 8 बजे की 28 सितंबर की बात है। वो बाहर गया कुछ काम से। मैंने देखा कि ताला कमरे में ही है, तो देखा कि बाहर ताला नहीं है, तो मैंने आवाज़ खटखटाई दरवाज़ा। तो वहाँ पे कुछ बच्चों की आवाज़ आई। फिर मैंने उनको दरवाज़ा खोलने के लिए कहा, तो उन्होंने दरवाज़ा खोला। फिर मैं वहाँ से चुपचाप छुपते छिपाते निकल गई। फिर वहाँ से अन्य वाहन से लिफ्ट लेकर मैं अपने घर पर रात 1 बजे पहुँची। मेरी हालत देखकर मैंने अपने परिवार वालों को आप बीती बताई, तो उन्होंने मुझे दिलासा देते हुए 29 सितंबर को महिला थाना में पेश कर दिया था। वहाँ पे मैंने अपनी दरख्वास्त लगाई और अब मैं चाह रही हूँ कि जिन्होंने मेरे साथ जो भी किया है और उनका साथ दिया है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि अन्य किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं हो, वो सुरक्षित रहे। और कल हमें एसीपी सर ने बुलाया था महेंद्रगढ़, वहाँ हम पेश हुए। तो उन्होंने मेरे साथ पहले एक हादसा हो चुका उसकी नाबालिग उम्र में, तो उन्होंने भी वो फ़ोटो दिखाई वहाँ पे। तो मैं ये चाह रही हूँ कि उस पर भी कानूनी कार्रवाई हो और एसीपी सर के पास पेश हुए, तो अभी वहाँ पे जांच हो रही है। आपके गांव के सरपंच का भी नाम सामने आ रहा है? जी सर, वो नवीन की आर्थिक रूप से मदद करता था
उसकी लगातार बात होती, घर वालों से भी कांटेक्ट रहा है उसका लगातार, उसकी मम्मी। सरपंच का भी कोई रोल रहा है इसमें? जी सर, वो नवीन की आर्थिक रूप से मदद करता था, उसका भाईचारा था उससे, उसकी डेली बातें होती थी, व्हाट्सएप वॉइस कॉल करता था वो। सोची समझी साजिश थी इनकी ये। क्या सरपंच ने भी आपके साथ कोई दुराचार किया? हाँ सर, वो मेरे को होटल में लेके गया, वहाँ पे उसने कुछ लड़के दिखाए, उनके साथ मेरी फ़ोटोज़ ली, और वहाँ से लेके फिर जब मैंने उन्हें मना कर दिया तो उन्होंने मेरे को पिस्तौल दिखाई, पिस्तौल दिखा के डराया, धमकाया, धमकी दी। जो कोर्ट, वहाँ पे कोर्ट में मेरे को जज के सामने पेश किया गया तो उन्हें बंदूक के सहारे ही मेरे से बयान करवाए थे। गुड़िया, आपको कोई पेशकश भी की गई है किसी की तरफ से? जी सर, सरपंच उनके घर वालों की तरफ से आया था और उन्होंने मेरे को 25 लाख की एफडी, 5 लाख नकद और मेरी शादी का खर्चा उठाने की पेशकश की थी। सरपंच बोला कि तेरे को कुछ दिन बाहर रखेंगे, फिर डॉक्यूमेंट्स ये सारे जो एफडी करवाएंगे वे मेरे पास रखूंगा, बाद में तू ले लेना, तेरी शादी हो जाए उसके बाद। उसके बाद आपने क्या कहा? मैंने मना कर दिया, मेरे को नहीं पता किस बात के दे रहे थे, मैंने मना कर दिया। देखिए, 55 नंबर FIR 29 सितंबर 2022 को वुमेन थाने में दर्ज हुई थी। इसमें पीड़िता द्वारा आरोपी पर रेप की धारा एवं अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। इसमें नियमानुसार 164 के बयान कराए गए हैं और पुलिस की तफ्तीश जारी है। मौका घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है और जैसे भी आगे साक्ष्य आएंगे नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।